नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको स्कूल व्याख्याता वाणिज्य के पेपर में जो मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए उनके मैं आपको उत्तर बताऊंगा। और इसके अलावा जो मैं ये पेपर में पूरा सॉल्व करवा चुका हूँ कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 साइको का आया था। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कारणों में प्रमुखता में सहायता करती है। इसका राइट आंसर मैंने पहले लगा रखा है, शिक्षण और अधिगम। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है? राइट आंसर है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। एक क्वेश्चन था, व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों प्रतिरोध होता है वो कहलाते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। एक क्वेश्चन था आपके, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में शामिल है, तो अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, स्थिति तीनों शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, वे विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों के प्रदर्शन का भी आकलन करता है, साथ ही कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ड्रिल। एक प्रश्न था आपके, प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्म छवि होती है, इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें एक का एक आत्म धारणा शामिल नहीं है, बाकी तीनों आपके शामिल है। यहाँ से जो है आपके मनोविज्ञान के जो प्रश्न है ये आगे वाले आगामी जो होने वाले पेपर उसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देख लें। स्व जागरूकता, स्व नियमन, प्रेरणा और सामाजिक कौशल बुद्धि के मूल घटक है, तो ये आपके सामयिक बुद्धि के। अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम किसने बताया? जॉन डी और प्याजे ने। और इसकी आपको जो टेलीग्राम है वो पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल है उसमें भेजी जा चुकी है। इसकी PDF फाइल आपको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, विकास, धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या समाधान संबंधित है, तो ये संज्ञानात्मक है। एक क्वेश्चन था, 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने और अपने मुंह में डालकर उनकी पहचान कर सकती है, तो जीन पियाजे की अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। यहां से भी क्वेश्चन आज आपके जो है संस्कृत के पेपर में रिपीट हुआ है। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रश्न भी आज आपके संस्कृत के पेपर में आया है, तो ध्यान रखने इन प्रश्नों को। प्रणाली उपागम में शामिल है इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और प्रतिपुष्टि। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। एक प्रश्न आपके, मानसिक स्वास्थ्य के संकेतकों में शामिल है, तो संवेगात्मक संतुलन, हास्य की भावना और आंतरिक अभिप्रेरणा। एक प्रश्न था, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्यों संबंधित है, तो केंद्रीय बिंदु। एक प्रश्न था आपके, अवांछित और समस्या व्यवहार का प्रभावी रूप से परिमार्जन किस सिद्धांत का उपयोग कर किया जा सकता है, तो ये राइट आंसर क्रिया प्रसूत अनुमंदन। एक प्रश्न था, विकास के 3 चरण जैसे पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक है, जो अनैतिक और नैतिक बीच के अंतर कहते हैं और नैतिक को चुनते हैं, तो ये आपका क्या है? नैतिक विकास के चरण है। एक क्वेश्चन था, स्कूली छात्रों को विशेषज्ञ द्वारा दिया गया व्याख्यान कहलाता है, तो ये आपका अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। एक था आपके द्वारा किसके द्वारा जिक्सा शिक्षण पद्धति विकसित किया गया, तो इलियट आरनसन।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था प्रयास और त्रुटि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो थॉर्नडाइक। ये भी आज आया है, वापिस चेंज कर दिया पेपर में प्रश्न। एक 130 नंबर प्रश्न, सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया भी समझ संतुष्टि के साथ होता है तो समझ की ताकत बढ़ जाती है? तो ये प्रभाव का नियम। एक क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? तो शारीरिक। तो ये आपके जो मनोविज्ञान के प्रश्न थे, जो है एक औसत स्तर के प्रश्न थे वाणिज्य के पेपर में, जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पावर स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जैसे ही आगामी पेपर हो उनकी जो है आंसर और पेपर आपको PDF फाइल में मिल जाए।